नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आज आपको बताऊंगा कंप्यूटर्स के हर एक कंपोनेंट्स के बारे में बहुत ही डिटेल के साथ। दोस्तों, ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कंप्यूटर्स क्या है, इसके अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में नॉलेज जो आपको आज बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये मेरे पास एक सिस्टम यूनिट है, एक बॉक्स है, एक कैबिनेट है। तो सबसे पहले कैबिनेट से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कैबिनेट मेरे पास डेस्कटॉप पीसी की है। तो इसमें यहाँ पे बैक साइड पे आते हैं। तो ये देखिए, बैक साइड पे मेरा यहाँ पे एसएमपीएस लगाने के लिए ये एरिया दिया गया है। यहाँ पे मेरे मदरबोर्ड के बैक पैनल होते हैं। यहाँ पे जो सिस्टम का फैन आप लगा सकते हैं और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप एक्सटर्नल यहाँ पे कोई भी पोर्ट्स ले सकते हैं आप पीसीआई स्लॉट्स की मदद से, या एक्सटर्नल जो आप स्लॉट्स यहाँ पे लगाना चाहते हैं। ये तो ये मेरा जो है बैक साइड थी। अब आते हैं फ्रंट साइड के पास। तो ये देखिए, ये मेरा फ्रंट साइड है कैबिनेट का। तो यहाँ पे जो मेरा आपको एरिया दिख रहा है, ये मेरा सीडी डीवीडी रोम के लिए है। यहाँ पे देखिए, ये मेरा रिस्टार्ट बटन, ये पावर बटन दे रखा है। और यहाँ पे देखिए मेरी दो यूएसबी स्लॉट्स पोर्ट दे रखे हैं। साथ में ये हमारा माइक और एयरफोन हेडफोन के लिए यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे एलईडीज शो हो रही हैं। तो ये मेरे था सिस्टम। तो सिस्टम कैबिनेट के बाद हमारी आती है बारी एसएमपीएस के बाद। दोस्तों, ये मेरी पावर सप्लाई यूनिट है। एसएमपीएस है मेरा स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका बहुत ही मेन काम होता है हमारे कंप्यूटर में। इसका काम होता है कि पीछे से एसी बोर्ड 250 वोल्ट लेने हैं, उसको हमें अलग अलग सप्लाई में कन्वर्ट करके मदरबोर्ड को सप्लाई देने का काम करता है। यानी कि ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं आपको देखिए एसी इनपुट 220 से वोल्ट से लेता है और डीसी आउटपुट करता है +5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, -12 वोल्ट। इन सभी का काम मैं आपको बता दूं दोस्तों। माइनस जो प्लस के 5 वोल्ट है, ये हमारा जितनी भी आईसीज लगी हुई हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। और +12 वोल्ट जितने भी सिस्टम में मोटर्स हैं, यानी कि जितने भी फैन हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। +3.3 वोल्ट हमारा छोटी चिपसेट, जैसे रैम होगी, हमारी चिपसेट होगी, प्रोसेसर होगी, 3.3 वोल्ट उसके लिए हमारा यूज़ किया जाता है। अब बात आती है -12 वोल्ट की दोस्तों। तो -12 वोल्ट और -5 वोल्ट ये सीरियल पोर्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो +5 वोल्ट हमारा स्टैंड बाई के लिए यूज़ किया जाता है। नीचे इसके एम्पेयर भी दे रखे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेरा 24 पिन का या 24 पिन का ये मेरा यहाँ पे कनेक्टर दे रखा है। इसमें 24 पिन का कनेक्टर है। आप इसको अगर 20 पिन यूज़ करने चाहते तो आप इसको निकाल के 20 पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये 20 पिन और 4 ये एडिशनल दे रखा है। और ये मेरा साटा डिवाइसेस के लिए सप्लाई है और ये मेरा पाटा डिवाइसेस के लिए सप्लाई है 4 पिन का। तो इसी के साथ एक्स यहाँ पे भी सेम वैसे दे रखा है। ये मेरा साटा के लिए 4 पिन का, सॉरी पाटा के लिए, और ये मेरा सीरियल आटा के लिए यूज़ किया गया है। और ये मदरबोर्ड के एक्स्ट्रा सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है 4 पिन का VRLA सेक्शंस के लिए। जो हमारे मदरबोर्ड्स पे जितनी भी पावर सप्लाई दी जाती है हमारे फैन फोन के लिए, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। तो ये मेरा सिस्टम सप्लाई का यूज़ मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं सीडी डीवीडी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि सीडी, ये देखिए, ये मेरे पास डीवीडी मल्टी रिकॉर्डेबल डिवाइसेस है, ड्राइव है। यानी कि ये हमारा सीडी को, डीवीडी को बनाता भी है और रीराइट भी करता है। तो इसका काम यही है कि ये सीडी डीवीडी को चलाने का काम भी करता है और उसे बनाता भी है, यानी कि रीड भी करता है, राइट भी करता है। इसके बैक साइड पे मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा सीरियल आटा डिवाइसेस है। इसमें बड़ा वाला जो पोर्ट दे रखा है वो मेरा जो है, ये देखिए बड़ा वाला पोर्ट, ये सप्लाई के लिए है। और ये आईडी कनेक्ट, जहाँ पे मेरी केबल, इंटरफेस केबल का यूज़ किया जाता है। तो ये था मेरा सीडी के बारे में।
उसी तरीके से डाटा स्टोर करने के लिए ये मेरे पास वेस्टर्न डिजिटल की एक हार्ड डिस्क है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 500 GB की। इसमें भी सेम मेरे बैक साइड में कनेक्टर लगा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेम डीवीडी राइटर की तरह इसमें ये बड़ा वाला जो पोर्ट आपको मैं दिख रहा है ये पावर सप्लाई के लिए और ये इंटरफेस के लिए यूज़ किया गया है। और साथ में ये फंक्शनेबल यहाँ पे कुछ पिन्ने आपको दिख रही हैं मेल कनेक्टर की दोस्तों। तो ये मेरा इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आप इसको मास्टर स्लेव भी बना सकते हैं या आप यहाँ पे लिमिट्स भी लगा सकते हैं। इसके अलग काफ़ी फंक्शंस होते हैं हमारे सिस्टम में। तो ये देखिए ये मेरा हार्ड डिस्क है, यानी कि इसी में ही हमारे कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल होती है और इसी में ही हमारा डाटा जो है परमानेंटली सेव होता है। ये में सेकेंडरी मास्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ये इंटरनल हार्ड डिस्क है दोस्तों। इसके अलावा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है, अगले टॉपिक में आपको हार्ड डिस्क का पूरा टॉपिक बताऊंगा। अब बात आती है मदरबोर्ड्स के बारे में दोस्तों। ये मेरे पास इंटेल कंपनी का ओरिजिनल मदरबोर्ड है। आज ये ड्यूल कोर मदरबोर्ड है, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। ये देखिए ये मेरा सबसे पहले पावर सप्लाई यूनिट है, पावर कनेक्टर है जो 24 का यहाँ पे दे रखा है। तो यानी कि आपके SMPS की 24 की जो पोर्ट है कनेक्टर आप यहाँ पे अटैच करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 रैम स्लॉट है, यानी कि ये DDR3 यहाँ पे रैम लगती है। रैम हमारी टेम्परेरी डाटा स्टोर करने का काम करती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक हमें यहाँ पे PCI स्लॉट दे रखी है। इस PCI स्लॉट का क्या काम होता है मैं आपको बता देता हूँ। इन केस यहाँ पे आपको बैक साइड पे पोर्ट दे रखे हैं दोस्तों। तो बैक साइड पे आपके बहुत से पोर्ट होते हैं, जैसे सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे आपका PS2 पोर्ट दे रखा है, यानी कि इसमें CD आप अपना कीबोर्ड और माउस दोनों यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो कई ऐसे मदरबोर्ड भी होते हैं जिसमें ये अलग अलग दे रखे हैं PS2, जिसपे जो पर्पल कलर का होता है ये यहाँ पे हमारा कीबोर्ड लगता है और यहाँ पे हमारा माउस अटैच्ड होता है। नीचे USB दे रखा है दोस्तों। USB के बाद यहाँ पे हमारा ये देखिए पैरेलल पोर्ट दे रखा है जो 25 पिन का है और साथ में यहाँ पे हमें एक VGA पोर्ट दे रखा है। इस VGA का डिस्प्ले अपेयर करने का काम होता है, हमारी LCD मॉनिटर लगाने का काम होता है। और साथ में यहाँ पे आपको RJ45 जिसका हमारा LAN नेटवर्क में जोड़ने के लिए नेटवर्किंग डिवाइस पोर्ट दे रखा है। साथ में 2 USB पोर्ट यहाँ पे भी दे रखे हैं और ये हमारे 3 ऑडियो जैक है, यहाँ पे हमारा स्पीकर और माइक का यूज़ किया जाता है। तो ये मेरे बैक साइड पोर्ट है। इन केस आपका कोई पोर्ट ख़राब हो जाता है तो आप यहाँ पे एक एक्सटर्नल कार्ड ले सकते हैं और सेम आप जो पोर्ट ख़राब हो जाए उसका आपको कार्ड मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। तो दोस्तों इसके साथ ही यहाँ पे एक PCIe का भी एक स्लॉट दे रखी है यहाँ पे। तो ये भी हमारा एक बैक साइड पे पोर्ट लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। PCI 1X बैक साइड पे पोर्ट लगाने के लिए काम आता है। अब बात आती है यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा पिनों वाली एक सॉकेट यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पे मेरा जो प्रोसेसर होता है माइक्रो प्रोसेसर, जो मेन प्रोसेसर होता है CPU, वो यहाँ पे अटैच्ड होता है हमारा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक प्रोसेसर है जो इसी मदरबोर्ड का है। तो ये मेरे पास जो प्रोसेसर है आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये इंटेल का पेंटियम प्रोसेसर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो मेरा ये प्रोसेसर है यहाँ पे अटैच होता है। ये देखिए यहाँ पे पिन्ने हैं और यहाँ पे ये पिनलेस है। ये मेरा प्रोसेसर यहाँ पे अटैच्ड होगा। तो ये हो गया। अब साथ में ही बात आती है दोस्तों, इसमें यहाँ पे आपको एक बैटरी दिख रही है, CMOS बैटरी है, बायोस बैटरी है। यानी कि इसका काम ये है कि आपके इस कंप्यूटर में जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, जितनी भी सेटिंग्स होती है, वो सारी की सारी इसी से बैकअप दिया जाता है ताकि इसकी सेटिंग जो है परमानेंटली सेव रहे। तो ये देखिए ये बर्जर है, एक मदरबोर्ड पे इंडिकेशन देने के लिए एक स्पीकर दे रखा है। ये एक्स्ट्रा 4 पिन का दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था, ये VRLA सेक्शन है मेरा।
यहाँ पे हमारा सप्लाई यहाँ पे आता है, यानी कि इसका काम होता है हमारे इस सीपीयू को सप्लाई देने का काम होता है और रेयर फैन सप्लाई मोटर्स को सप्लाई देने का काम होता है। अब बात आते हैं, यहाँ पे देखिए मेरे दो एक सीरियल आटा पोर्ट दे रखे हैं, सीरियल 1 एंड सीरियल 2। तो इसका काम होता है जैसे सीरियल डिवाइसेस, जैसे सीरियल हार्ड डिस्क और सीरियल CD DVD रोम, उसको अटैच करने का काम किया जाता है, यहाँ पे उसको इंटरफेस करने का काम किया जाता है। और यहाँ पे मेरे और भी बहुत सारे पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा CPU फ़ैन के लिए सप्लाई है, यानी कि ये मेरे पास फ़ैन अवेलेबल है CPU का ये। तो इस फ़ैन में देखिए ये कनेक्टर है 4 पिन का, तो इसको मैं यहाँ पे अटैच करूँगा ये CPU फ़ैन, यानी कि CPU को कूलिंग करे। तो दोस्तों ये मदरबोर्ड्स के बारे में मेरी कुछ छोटी सी कंपोनेंट्स जो आपको मैंने आज बताए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आपको जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे आपको फ्रंट ऑडियो दिख रही है, यानी कि आपके कैबिनेट के आगे जो फ्रंट स्पीकर लगते हैं ऑडियो जैक, वो यहाँ पे उसका कनेक्टर लगेगा। और यहाँ पे फ्रंट USB का, यहाँ पे भी फ्रंट USB का, लेकिन यहाँ पे आप बाद में भी लगा सकते हैं। ये फ्रंट USB 3 का पोर्ट है। अब यहाँ पे देखिए सीरियल पोर्ट आपको दिख रहा है। दोस्तों सीरियल पोर्ट ये 9 पिन का होता है, जो मॉडेम लगाने के लिए यूज़ किया जाता है या राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पे देखिए एक चिप है ये भी। तो ये फ्रंट LEDs यहाँ पे दे रखी है, सिस्टम की फ्रंट LEDs। और ये मेरा फ्रंट पैनल है, यानी कि फ्रंट पैनल पे आप क्या देखते हैं, जैसे कि मेरा फ्रंट में हमारे पावर बटन होते हैं, रीस्टार्ट बटन, वो यहाँ पे हैं। तो इस पे आप रीस्टार्ट बटन, फ्रंट LED, पावर बटन, वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बायोस का, यहाँ पे बायोस जंपर दे रखा है, यानी कि आप इसमें कुछ भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो इस जंपर को आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि 1-2 मेरा नॉर्मल होता है और 2-3 मेरा रीसेट का होता है। ये मैं 1-2 पे लगा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसको नॉर्मली रखना है, ये इस तरीके से। तो मेरा बायोस चिप इसके आसपास ही होती है, यानी कि मेरे यहाँ पे ये बायोस चिप हो सकती है। ये यहाँ पे 8 पोर्ट की बायोस चिप है, एक यहाँ पे भी है। तो ये 8 की 2 कॉम्बिनेशन चिप दे रखी है। ये मेरी कॉइल्स हैं, यानी कि मदरबोर्ड पे जो सप्लाई है वो इससे फिल्टर होके आती है। ये कॉइल्स यहाँ पे भी दे रखी है। ये कुछ BRLA सेक्शन पे कॉइलें हैं। ये मेरे कैपेसिटर्स हैं, जो डाटा जो भी हमारा इसमें सप्लाई आती है उसे फिल्टर करती है। ये देखिए ये भी कैपेसिटर्स हैं और ये कॉइल दिख रही है आपको। तो ये मेरा बायोस बैटरी CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो इस मदरबोर्ड्स पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये फ्रंट पैनल जहाँ पे ये दिख रहा है, ये वाले, तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे आपकी सप्लाई लगेगी, कहाँ पे आपका जो पावर LED रीस्टार्ट बटन लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मदरबोर्ड के बीच में ही कहीं ना कहीं पे जो है, ये देखिए इसकी जो है फंक्शनिंग दे रखी होती है। ये देखिए इसकी फंक्शनिंग जो है यहाँ पे दे रखी है, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हार्ड डिस्क LED जो है, दोस्तों हार्ड डिस्क LED के लिए ऑरेंज कलर के पिने दे रखी है, यानी कि 1 और 3। पावर के लिए ग्रीन दे रखी है जो 2 और 4 पे है। रीसेट के लिए ब्लू दे रखी है 5 और 7, और पावर ऑन के लिए रेड दे रखी है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे दे रख रहे हैं, तो ये मेरा रेड पैनल है, ये मेरा ग्रीन है, येलो है और ये ब्लू है। तो जैसे वहाँ पे हमने देखा था कि LEDs के लिए मेरा ऑरेंज पोर्शन दे रखा है, ये LEDs के लिए।
पावर के लिए मेरा ग्रीन दे रखा है, ये ग्रीन है। और ये रेड वाला जो पोर्शन है मेरा, ये पावर ऑन के लिए है। रीसेट बटन के लिए मेरा ब्लू दे रखा है, यानी कि ये ब्लू मेरा रीसेट के लिए। आप यहाँ पे भी, यहाँ ये देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये, तो यहाँ पे आपको सारी के सारे इंडिकेशन इसकी दिख जाएंगी। यानी कि यहाँ पे आप चाहो तो पिनों से आप पता कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कलर से भी इसको मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये CPU का कूलिंग फैन है। तो इसके नीचे, सबसे नीचे जो है, ये मेरा ये मेटल है, ये एक मेटल है जो इसकी हीट को एग्जॉस्ट करती है, यानी कि इसे हीट सिंक कहा जाता है। और साथ में ये एक फ़ैन है जो कूलिंग फ़ैन होता है, यानी कि जो हीट सिंक से सप्लाई आती है उसको अपनी ओर खींचता है। अब आते हैं रैम के पास। दोस्तों ये मेरे पास DDR3 रैम है। तो देखिए इसके ऊपर ये छोटी सी IC ऐसे लगी हुई है, चिप्पे लगी हुई हैं दोनों साइड पे। ये मेरे पास DDR3 है। तो आप इसके देखो, इसकी स्पीड जो है 1333 मेगाहर्ट्ज़ की है। ये इस पर एक कट सिंगल लिखा हुआ 240 पिन की होती है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं 240 पिनों की है। और यहाँ पे इसकी जो सप्लाई होती है वो 1.5 की होती है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए ये 1.5 जो DDR3 के लिए होती है, 1.8 DDR2 के लिए होती है। तो DDR1 के लिए 2.5 के करीब होती है। तो ये मेरे पास DDR3 रैम है, इसको हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया है। फिर से एक बार, ये मेरे पास जो है एक CPU फैन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ये वाला, यानी कि जो इसका काम होता है हीट सिंक करना, हीट्स इसके प्रोसेसर को ठंडा करने का, कूलिंग करने का काम है। ये मेरे पास रैम है जो टेम्परेरी डाटा स्टोर करती है। ये मेरा मदरबोर्ड है जो इसका काम होता है डाटा को इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है, यानी कि सारी प्रोग्रामिंग करते हैं। इसमें बसेस होते हैं बहुत सारी। ये देखिए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, दूसरी जगह से एक जगह लेके आना। तो ये काम मेरा इसका। ये इसका बैक पैनल है दोस्तों, और फ्रंट पैनल पे मैंने बता दिया था। तो ये देखिए इसका फ्रंट पैनल में जो भी आपकी हार्ड डिस्क वगैरह वगैरह जो भी ये देखिए, सॉरी, ये फ्रंट में ऑडियो, USB और भी बहुत कुछ सीरियल डिवाइसेस, ये सारे। ये PCI स्लॉट से रैम स्लॉट, यानी कि आपकी रैम यहाँ लगी है। ATX पावर कनेक्टर है। ये मेरा हार्ड डिस्क और CD-ROM लगाने के लिए ये सारा। अब ये देखिए ये मेरे पास हार्ड डिस्क है जो डाटा स्टोर करती है। और ये मेरे पास दोस्तों एक CD-ROM DVD-ROM है, DVD राइटर है। और ये मेरे पास SMPS है, यानी कि इसको सप्लाई देने का काम करता है। ये मेरे पास कैबिनेट पड़ा है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। अब जानते हैं अगला इसमें असेंबलिंग का। तो इसकी असेंबलिंग कैसे करेंगे, सभी पार्ट्स को हम कैसे जोड़ेंगे।